डेफिनेशन क्या होती है? तो एलसीएम की डेफिनेशन क्या होती है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट क्या होती है? लीस्ट लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। इसे हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? तो हिंदी में कहते हैं इसे लघुत्तम समापवर्तक। समाप समापवर्तक क्या बोलेंगे? लीस्ट कॉमन मल्टीपल समाप। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। और हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक, सही है। तो बहुत से लोग कर भी देते हैं, बेसिक ही नहीं याद पाते इसका। मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ से, ठीक है। तो थोड़ी सी आप धैर्य रखना, और आती हुई तो कुछ चीज और सीखने को मिलेगी। एलसीएम क्या होता है? तो एलसीएम क्या होता है, एक पॉइंट लिखना है आपको, नोट करना है। नोट, ठीक है। नोट में लिखना है कि ऐसी एलसीएम की छोटी से ऐसी से छोटी से छोटी छोटी से छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, आप नोट भी कर सकते हैं इसे कि ऐसी छोटी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो वह एलसीएम कहलाती है, ठीक है। जैसे कि देखिए कि मैंने 2, 3 और 4 तीन संख्या ली, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या होगा? तो इसका एलसीएम होगा 12। तो 12 3 2 से कटता है, हाँ जी आपका वही कटता है। 3 से कटता है, 4 से भी पूर्ण कटता है, ठीक है। तो इससे अगर इससे छोटी संख्या किसी भी संख्या यानी कि 12 से कोई छोटी संख्या ऐसी है जो 2 3 और 4 से कट जाए, तो आप कहोगे कि नहीं है। तो इसीलिए इससे मतलब कि इससे छोटी संख्या नहीं होगी। अगर आपको ऐसे अगर 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, ठीक है, ऐसे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ठीक है। तो पहले पे मान लीजिए आप 24 और 36 60 12, और आपसे पूछा है कि 2 3 4 का एलसीएम क्या होगा, ठीक है। तो 2 3 4 का एलसीएम क्या होगा? तो भाई एक बात देखिए, 2 से क्या 24 कट रही है? तो आप कहोगे हाँ कट रही है। 3 से कट रही है, 4 से भी कट रही है, ठीक है। 2 से 36 तो ये हो सकता है, तो आप कहोगे हो सकता है, ठीक है। 36 देखेंगे, 2 3 4 से कट रहा है तो कब कट रहा है? 60 कट रहा है, 12 भी कट रहा है, ठीक है। पर इनमें उसने ये कहा है कि छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से विभाजित हुई है वही एलसीएम होती है। तो इसमें छोटी छोटी संख्या कौन सी है? तो एक तो 12 है इसमें। अब 12 देखेंगे कि अब 12 2 से कटता है, तो 12 में 2 का भाग लगाओगे कट रहा है। 3 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, तो भाई 12 एलसीएम होगा, क्योंकि ये भी कट रही है। पर इससे सब में छोटी कौन सी है? तो इसमें सब में छोटी कौन सी है? तो 12। तो आंसर कौन सा होगा? तो 12 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, एलसीएम। ये तो मैंने आपको डेफिनेशन थोड़ी समझाई है, और अब मैं आपको इसके मेथड बताता हूँ कि एलसीएम निकालने के नियम। एलसीएम एलसीएम निकालने के नियम, ठीक है। एलसीएम निकालने के दो नियम है। नंबर एक, दो नियम होते हैं एलसीएम निकालने के। नंबर एक भाग विधि। आप भाग विधि द्वारा भी एलसीएम निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का, ठीक है, भाग विधि। और नंबर दो, गुणनखंड विधि। दूसरी कौन सी होती है? गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि।
गुणन खंड विधि। ठीक है, भाग विधि से तो आप पहले भी निकालते आएगा, और गुणनखंड विधि बताऊंगा मैं। भाग विधि तो शायद 6, 7, 8 में पड़ी होगी। तो पहले देखते हैं भाग विधि। ठीक है, तो भाग विधि द्वारा कैसे निकालते हैं भाग विधि। भाग विधि, तो भाग विधि में आपको दो चीज याद रखनी है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि 6 से भाग लगा देंगे, 7 से भाग लगा देंगे, पहले 5 से भाग लगा देंगे। ऐसे नहीं होता है, इसके भी दो नियम होते हैं। इसमें दो नियम होते हैं। नंबर 1 नियम कौन सा होता है कि पहले तो इससे भाग लगाया है वो अभाज्य संख्या होनी चाहिए। जिस संख्या से भाग विधि द्वारा एलसीएम निकाला जाता है और उसमें भाग लगाया है तो वह अभाज्य होनी चाहिए। ठीक है, भाग देने वाली संख्या। नंबर 2 कौन सा नियम है इसका, तो नंबर 2 है इसका, तो बढ़ते क्रम में भाग लेना चाहिए। किस क्रम में, तो बढ़ते क्रम में। ऐसा नहीं कि आप 5 के बाद 3 से भाग लगा रहे हो, तो ऐसे तो मतलब इसके नियम अलग हैं। ठीक है, तो ये दो चीज याद रखिए। जैसे मैंने कोई संख्या ली, मान लीजिए 24, 36, 60। ठीक है, अब इनका एलसीएम निकालना है मुझे। क्या निकालना है, एलसीएम। तो भाग विधि द्वारा निकाल के देखते हैं। भाग विधि द्वारा 24, 36, 60। 24, 36, 60। तो मैंने कहा था कि पहले अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, फिर 3 और फिर 5। ठीक है, फिर 7, 8 देन इसी क्रम में चलती रहती है। तो पहले 2 से भाग लगाएंगे तो कितनी, 12, 12, 18 बार और ये 30 बार। फिर 2 से भाग लग रहा है, हाँ लग रहा है, तो 2 से भाग लगाइए तो 6, 9, 15। 2 से भाग फिर लगाना, क्योंकि लग रहा है 2 से जा रहा है। 2, 9 के 9 और कितना, 15, 15। अब क्या 5 से लगा दोगे, तो बढ़ते क्रम में होना चाहिए। और बढ़ते क्रम में तो 5 से तो लगाएंगे नहीं, 3 से लगाएंगे तो 3, 3 एकम 3 एकम 3, 3 3 9, 3 5 15। ठीक है, अभी भी 3 से भाग जाएगा, तो 3 से लगाइए 1, 1, 5। अब 5 से भाग जाएगा। ठीक है, तो 1, 1, 1। तो कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तीन 24, 24 तिया 72, 72 पंजे 72 पंजे कितना होता है, तो 72 पंजे कितना होता है, 72 पंजे 360। ठीक है, 72 पंजे 360। तो 360 क्या होगा, इसका एलसीएम होगा। ठीक है, ये भाग विधि द्वारा बताया गया है। ठीक है, अगर आप भाग विधि लगा और आप भाग विधि जानते हो, और इसके एक ट्रिकी मेथड भी आते हैं। पहले ये मेथडों को देखिए, बेसिक मेथड है। ठीक है, बेसिक मेथड है। दूसरा मेथड कौन सा होता है, दूसरा इसका मेथड होता है गुणनखंड विधि। ठीक है, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि क्या होती है, तो गुणनखंड विधि में देखिए, जैसे कि कोई संख्या लीजिए। ठीक है, कोई संख्या ली मैंने, कितना, 25, 30, 50। 25, 30, 50। फिर एक ट्रिकी मेथड और भी बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद क्या बताऊंगा, एक ट्रिकी मेथड और बताऊंगा, मेथड जिससे आप, ट्रिकी मेथड भी आसान होता है, ऐसे आप इसकी प्रैक्टिस करते करते आपको वो भी आएगा। पहले ये इंपॉर्टेंट है। तो गुणनखंड विधि क्या होती है कि हम क्या करते हैं कि गुणनखंड निकालते हैं। जैसे 25 का गुणनखंड, 25 के कितने गुणनखंड होंगे, 30 के कितने गुणनखंड होंगे, ठीक है, और 50 के कितने गुणनखंड होंगे। 25 के 5 से 2, 5 से 5 बार, फिर 5 से 1 बार। 30 के देखो, 2 से 15, 3 से 5, 3 से 5 और 5 से 1। 150, ये 2 से कटेगा 50, बिल्कुल 25। फिर कैसे कटेगा, 5 से, 5 से काटेंगे 5 बार, और फिर 5, 1, 5 से फिर कटेगा तो 5 से 1 बार। ठीक है, तो 2, 2 कितने मिले यहाँ से, तो 25 के कितने गुणनखंड है, तो 25 के कितने हैं, 3, यानी 5 की पावर कितनी है, 3। ठीक है,
2 के कितने हैं 30 में 2 के गुणनखंड कितने हैं 2 की पावर 1 और कितने पावर में लिखना है 3 की कितने 1 है पावर और 4 की 5 की कितनी पावर है 1। ठीक है 50 में देखिए 50 में कितने गुणनखंड है तो 50 में 2 के कितने गुणनखंड है 1 और 5 के कितने गुणनखंड है 2। ठीक है अब इनका एलसीएम कैसे निकालेंगे। एलसीएम देखिए तो इसमें सबसे 5 के बाद आया है 5 की पावर देखनी है तो सबसे ज्यादा 5 की पावर कहां पर दिख रही है तो 5 की पावर 3 दिख रही है तो 5 की पावर 3 कितनी होती है 125। ठीक है 5 की पावर 3 ये 5 की पावर 3 नहीं होगी सॉरी 2 होगी 2 होगी 2 तो 5 की पावर 2 2 की पावर कितनी दिख रही है आपको 2 की पावर 1 ही दिख रही है तो 2 की पावर कितनी है इसमें 1 2 की पावर कितनी है 1 और 3 की पावर कितनी है 3 की पावर भी 1 है। ठीक है 25 2 की पावर 5 की पावर 2 कितना होता है 25 2 की पावर 2 कितना होता है 2 और 3 की पावर 3 1 कितना होता है 2 की पावर 1 कितना होता है 2 और 3 की पावर 1 कितना होता है 3 ही होता है। ठीक है 25 दूनी 50 50 दूनी 150 तो एलसीएम कितना होगा 150 होगा। ठीक है कितना एलसीएम होगा 150। तो ये तो आपको मैंने बताया कि बेसिक तरीके कैसे होते हैं। ठीक है बेसिक तरीके से आप इस प्रकार से इनका एलसीएम निकाल सकते हैं। नहीं तो जैसे देखिए 25 30 और 50 का एलसीएम निकालना है। ठीक है तो आप क्या करेंगे कि इस 50 को दोगुना करके देखिए तो 50 का दोगुना कितना होता है 100। ठीक है तो 100 25 से 100 कट रहा है 50 भी कट रहा था तो 25 से 100 नहीं कट रहा है। ठीक है 25 से 100 कट रहा है। ठीक है 30 से तो 30 से 100 नहीं कटेगा तो इसे 3 गुना करके देखिए। ठीक है इसे 50 को क्या करेंगे हम 3 गुना करके देखेंगे तो 150 क्या 50 150 30 से कट रहा है तो आप कहोगे हाँ कट रहा है तो इस प्रकार से भी आप ट्रिकी मेथड द्वारा निकाल सकते हैं। तो आज एलसीएम मैंने बताया बेसिक तरीके और कल मैं बताऊंगा इस पे